एम्बेसी में हम वीजा कब तक फाइल कर सकते हैं, प्रायोरिटी वालों का कितना टाइम लग रहा है स्पेशली फॉर जनवरी इनटेक, और स्टैंडर्ड वालों का। बायोमेट्रिक के बाद जो पहली ईमेल आती है स्टूडेंट को वो पासपोर्ट डिस्पैच की कि हमने जो आपका पासपोर्ट है वो यूकेवीआई को दे दिया प्रोसेसिंग के लिए। ये ईमेल सब स्टूडेंट को आनी होती है। अब उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो बनते हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे हैं जिनको इस ईमेल के बाद कोई ईमेल नहीं आती है, सो एडिशनल डॉक्यूमेंट की वजह से भी वो एनएसएफ मेल भेज देते हैं कि आपका जो टाइम है वो ज्यादा लग जाएगा। सो उसके बाद जब आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट की मेल आती है, एडिशनल 10 वर्किंग डेज के अंदर आपने उनको सेंड करने, अगर आप ना करें तो वो वीजा रिफ्यूज कर देते हैं। सो इस वजह से आपने रेगुलर बेसिस पे अपनी ईमेल चेक करते रहना है। समटाइम्स स्पैम फोल्डर में भी आपकी ईमेल्स आ जाती हैं, और ये इंटरव्यू की भी मेल अक्सर स्पैम फोल्डर में चली जाती है। सो ये अपने ज़हन से निकाल दें कि मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है तो मेरा वीजा रिफ्यूज होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मोहसिन जर्नी। आज की इस वीडियो में मैं यूके स्टूडेंट वीजा की जो टाइमलाइन है उस पर बात करूंगा, स्पेशली फॉर जनवरी इनटेक। एवरेज जो स्टूडेंट का एम्बेसी में टाइम लग रहा है आफ्टर बायोमेट्रिक, चाहे उनका इंटरव्यू आ रहा है चाहे इंटरव्यू नहीं आ रहा, तो कितना टाइम लग रहा है एम्बेसी में। उसके बाद मैं मल्टीपल चीजें कवर करूंगा, लाइक जिसमें कैश लेटर जिन स्टूडेंट को इशू नहीं हो रहा उनको कब तक इशू होगा, एम्बेसी में हम वीजा कब तक फाइल कर सकते हैं, प्रायोरिटी वालों का कितना टाइम लग रहा है स्पेशली फॉर जनवरी इनटेक, और स्टैंडर्ड वालों का। उसके बाद हमें एम्बेसी से कौन कौन सी ईमेल्स आ रही हैं और क्या मुझे ज्यादातर स्टूडेंट के इंटरव्यू हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद जो ईमेल्स आती हैं लाइक उसमें एनएसआई से, सो उसके अलावा भी जो ईमेल्स आती हैं, और उसके अलावा हमें जब पेड इंक्वायरी करनी चाहिए कि नहीं, अगर हमें पेड इंक्वायरी करनी है तो हम कब तक वेट करें उसके बाद पेड इंक्वायरी करें। तो ये सारी चीजें मैं आज की इस वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैश लेटर वालों की। कैश लेटर जिनका इशू नहीं हुआ, मोस्टली तो यही होता है कि नवंबर में, ये स्पेशली दिसंबर में तकरीबन ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी जो कैश लेटर है वो इशू कर देती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं वो थोड़ा सा मजीद टाइम ले लेती हैं। ये है कि 10 जनवरी से पहले पहले ऑलमोस्ट 99% सारी यूनिवर्सिटी जनवरी टेक के लिए कैश इशू कर देती हैं। तो जिनका भी कैश नहीं आ रहा तो वो बस वेट करें, आ जाएगा इंशाल्लाह। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। जब हमने कैश लेटर के बाद कितना टाइम लग सकता है। कैश लेटर फर्ज करें आपको जिस डेट को भी आया है, अब कैश के बाद तकरीबन 2-3 दिन तक आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, अपॉइंटमेंट मिलेगी आपको 4-5-6 दिन के बाद, तो यानी कैश से लेकर जो वीजा फाइल तक टाइम होता है 10 दिन तकरीबन आपके ये भी लग जाते हैं। ये भी अपने ज़हन में रखें। अब आपने वीजा फाइल कर दिया, आपकी ये बायोमेट्रिक हो गई एम्बेसी में, और बायोमेट्रिक के बाद जो पहली ईमेल आती है स्टूडेंट को वो पासपोर्ट डिस्पैच की कि हमने जो आपका पासपोर्ट है वो यूकेवीआई को दे दिया प्रोसेसिंग के लिए। ये ईमेल सब स्टूडेंट को आनी होती है। अब उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो बनते हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे हैं जिनको इस ईमेल के बाद कोई ईमेल नहीं आती है, तो जिनको प्रोसेसिंग वाली ईमेल के बाद कोई ईमेल नहीं आती वो टेंशन फ्री रहें, कम से कम 15 वर्किंग डेज वेट करें। तो इंशाल्लाह अगर और कोई ईमेल नहीं आ रही है आपको तो आपको डायरेक्ट बीआरपी मेल आएगी, डायरेक्ट आपको वीजा मिलेगा। तो जब तक आपको कोई ईमेल नहीं आ रही तो आपने टेंशन फ्री रहना है। बस ये है कि अपनी जो ईमेल आईडी है वो रेगुलर बेस पे चेक करते रहें, कहीं उन्होंने कोई आपसे डॉक्यूमेंट या कोई चीज तो नहीं मांगी। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट पे कुछ स्टूडेंट को आती है एनएसएफ की ईमेल। अब ये एनएसएफ की ईमेल आती है तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, और परेशान होना भी बनता है, क्योंकि एनएसएफ जब आ जाती है तो ज्यादा चांसेस यही होती हैं, ज्यादा क्या मैं 100% ही आपको कहता हूँ कि यही होता है कि स्टूडेंट का इंटरव्यू आना होता है एम्बेसी का। अब एनएसएफ के बाद 10 दिन 15 दिन 20 दिन कोई आपको ईमेल नहीं आती, आप टेंशन में हो जाते हैं। लेकिन ये है कि वो ऐसे ही होता है, मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक, कि अभी जो यूके वालों ने किया हुआ है कि वो ज्यादातर स्टूडेंट के इंटरव्यू लेते हैं। 80% स्टूडेंट के इंटरव्यू हो रहे हैं। वो इंटरव्यू जब ज्यादा स्टूडेंट के होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश नहीं, इन कंट्री से हट के भी बहुत से कंट्री जहाँ से स्टूडेंट यूके जा रहे हैं। इतने ज्यादा स्टूडेंट के अगर उन्होंने इंटरव्यू रखने हैं तो वो फ्री स्लॉट कुछ को नहीं मिल रही होती। लेकिन यह कि एनएसएफ के बाद 10-15 वर्किंग डेज के अंदर अगर आपका इंटरव्यू आना है तो आपको इंटरव्यू की मेल आ जाएगी, फलां डेट को आपका इंटरव्यू है। अगर आपको एनएसएफ आ गया तो आप इंटरव्यू की तैयारी करें। अब सम टाइम ऐसे भी होता है एनएसएफ के बाद इंटरव्यू नहीं आता। सम टाइम वो होता ही है कि एनएसएफ के बाद कोई आपके जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवाए एम्बेसी में वो किसी वजह से मिस प्रिंट हो गए हैं, या आपने एम्बेसी में जाके स्कैन करवाए तो उनकी जो मशीन है उसमें भी सम टाइम मसला हो जाता है। मोस्टली स्टूडेंट जो वहां पे जाके स्कैनिंग करवाते हैं उनको ही एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट की वजह से भी वो एनएसएफ मेल भेज देते हैं कि आपका जो टाइम है वो ज्यादा लग जाएगा।
उसके बाद जब आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट की मेल आती है, एडिशनल डॉक्यूमेंट में वो कोई भी आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट, उसके अलावा आपका टीबी टेस्ट, वो आपसे मांग सकते हैं। जो आपने पहले उनको दिया हुआ है, या तो वो प्रिंट नहीं अच्छी तरह हुआ, या कहीं कोई उसका कॉर्नर वगैरह मिस हो जाता है, तो वो इस वजह से बोलते हैं आप दोबारा भेजें। सो एडिशनल डॉक्यूमेंट वाली मेल में परेशानी की कोई बात नहीं है। और ऐसा होता है कि जिनसे एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगते हैं उनका इंटरव्यू कम ही होता है, यानी मोस्टली जो केसेस हैं उनमें यही होता है। इसके लिए एहतियात यही जरूरी है कि जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, एम्बेसी में वीजा फाइल करने हैं, उस टाइम आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, तो डॉक्यूमेंट अपलोड अच्छे स्कैनर से करवा के चेक करें अच्छी तरह, उसके चारों कॉर्नर अच्छी तरह प्रिंट हुए हों, तो वो आप उनको दें। तो फिर यह कि वो एडिशनल डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगेंगे, तो आपका जो वीजा है वो जल्दी लग जाएगा। अब इस केस में एडिशनल डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवा दिया, एडिशनल डॉक्यूमेंट का टाइम होता है 10 वर्किंग डेज। 10 वर्किंग डेज के अंदर आपने उनको सेंड करने, अगर आप ना करें तो वो वीजा रिफ्यूज कर देते हैं। इस वजह से आपने रेगुलर बेसिस पे अपनी ईमेल चेक करते रहना है। समटाइम्स स्पैम फोल्डर में भी आपकी ईमेल्स आ जाती हैं, और ये इंटरव्यू की भी मेल अक्सर स्पैम फोल्डर में चली जाती है। ये है कि अपनी सारी ईमेल अच्छी तरह चेक करते रहना है। एडिशनल डॉक्यूमेंट के बाद मोस्टली जो है वो 10 वर्किंग डेज ही लगते हैं आपका वीजा आने में। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एनएसएफ के बाद कुछ को विद इन 10 वर्किंग डेज इंटरव्यू की मेल आ जाती है। इंटरव्यू की जब कॉल आती है तो वो भी तकरीबन उससे 10 दिन के गैप पे आती है, यानी एनएसएफ से लेकर अगर इंटरव्यू आना है तो तकरीबन उसके बाद 20 दिन लगेंगे आपका इंटरव्यू देने में। अब इंटरव्यू वाले केस में भी ये होता है, कुछ स्टूडेंट को 3-4 दिन के अंदर आ जाता है रिस्पॉन्स, ठीक है बीआरपी मेल रिसीव हो जाती है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, सम टाइम इंटरव्यू के बाद भी 15 वर्किंग डेज, सम टाइम तो एक मंथ लग जाता है, स्टूडेंट को कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इस केस में भी टेंशन की बात नहीं है। वो ये नहीं कि आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ और आपका वीजा रिजेक्ट होना है और इस वजह से वो टाइम ले रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, ये अभी मैं सितंबर इनटेक में भी 3-4 स्टूडेंट को जानता हूं जो मेरे साथ राब्ते में थे, और अभी जनवरी में भी काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका यानी इंटरव्यू के एक मंथ बाद, सितंबर इनटेक में तो ऐसा था कि 1 मंथ और 10 दिन लगे थे एक स्टूडेंट को इंटरव्यू के बाद बीआरपी मेल रिसीव होते। ये जो आपके जेहन में होगा कि इंटरव्यू के बाद ज्यादा टाइम लग रहा है तो शायद वीजा रिफ्यूज हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं। स्पेशली अभी जो क्रिसमस की छुट्टियां आ रही हैं, आई थिंक होगी नहीं एम्बेसी में, या 1 जनवरी से 10 जनवरी तक होंगी, तो उस वजह से भी ये डिले आ सकता है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। पिछली जनवरी इनटेक में भी ऐसे केस बहुत थे कि जिनको स्टूडेंट को बहुत बहुत लेट बीआरपी मेल रिसीव हुई थी। ये अपने जेहन से निकाल दें कि मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है तो मेरा वीजा रिफ्यूज होगा। अब एक लास्ट चीज बचती है, जिन स्टूडेंट को कोई ईमेल नहीं आती पासपोर्ट डिस्पैच के अलावा, उनको डायरेक्ट बीआरपी मेल ही आएगी, चाहे वो 15 वर्किंग डेज के बाद आए चाहे 20। लेकिन मोस्टली जो केसेस में होता है कि विद इन 10 वर्किंग डेज आपको डायरेक्ट बीआरपी मेल रिसीव हो जाती है। अब इंटरव्यू के मामले में यह है कि इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे करनी है। इसके लिए एक प्ले लिस्ट है यूके स्टूडेंट वीजा रिफ्यूजल के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वो देख लें। उसमें मैंने जितने भी रिफ्यूजल लेटर आए हैं, जो मेरे पास लेटर पहुंच रहे हैं, वो मैंने सारे उसी प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं। उसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये आंसर मैंने नहीं देने, जिन आंसर की बेस पे मोस्टली यूके के रिफ्यूजल आते हैं। अगर मैं शॉर्ट बात करूं, आपने 4-5 क्वेश्चन है उनको सही तरह तैयार करना है। वाई यूके, डिड यू कंसिडर एनी अदर कंट्री, ठीक है। उसके बाद आपने ये कोर्स क्यों चूज किया, ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की, इसके अलावा कोई और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं चूज की, और कोर्स के मॉड्यूल और कोई फेवरेट मॉड्यूल, और क्यों आपका वो मॉड्यूल फेवरेट है। इन क्वेश्चन की आपने अच्छी से तैयारी करनी है। अब बात करते हैं पेड इंक्वायरी की। पेड इंक्वायरी करनी चाहिए कि नहीं। मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा आप पेड इंक्वायरी ना करें, ठीक है। और अगर आपने पेड इंक्वायरी करनी भी है तो चाहे आप स्टैंडर्ड पे कर रहे हैं चाहे आप प्रायोरिटी से पे कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड वाले तो कम से कम 15 वर्किंग डेज वेट करें, उसके बाद पेड इंक्वायरी करें। उसके बाद होते हैं स्टूडेंट, पेड इंक्वायरी करी जाती है, पहले की 2 दिन वेट किया, फिर दूसरी की, फिर तीसरे दिन एक और की। तो इस तरह नहीं करना। 15 वर्किंग डेज के बाद भी आप एक ही पेड इंक्वायरी करें, फिर वो जितना आप टाइम देते हैं उतना वेट करें। और जो प्रायोरिटी वाले हैं वो भी कम से कम 5 वर्किंग डेज वेट करें, उसके बाद पेड इंक्वायरी करें। और अगर आपने वीजा फाइल करना है तो आप प्रायोरिटी पे करें, स्टैंडर्ड पे करें। आपका अगर इंटरव्यू आना है तो वो आएगा, तो फिर प्रायोरिटी और स्टैंडर्ड का ऑलमोस्ट सेम टाइम लगता है। इस चीज में मत रहना कि हम जो है प्रायोरिटी करेंगे तो हमारा इंटरव्यू नहीं आएगा। इंटरव्यू आपकी यूनिवर्सिटी के बेस पे आता है जो आपने चूज की है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी है, आपने फीस अच्छी पे की है, तो मोस्टली चांसेस यही होते हैं आपका इंटरव्यू नहीं आता। और यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने 1-1 साल की फीस पे की होती है, तो उनके सम टाइम इंटरव्यू आई होती है कॉल, उसके बाद इंटरव्यू कैंसिल भी हो जाते हैं, और इंटरव्यू कैंसिल होकर बीआरपी मेल आ जाती है। पेड इंक्वायरी का सिंपल यही है, प्रायोरिटी पे आपने 5 वर्किंग डेज वेट करना है, उसके बाद एक ही पेड इंक्वायरी करनी है, और स्टैंडर्ड पे 15 वर्किंग डेज के बाद आपने ईमेल करनी है। और उसके बाद जो भी ईमेल आई हो वो वहां पे आपको टाइम बताते हैं, केस एस्केलेट की, इस तरह की ईमेल्स आती रहती हैं। तो टेंशन की कोई बात नहीं। पेड इंक्वायरी से ना आपका वीजा जल्दी होना है ना लेट होना है, आपका जो टाइम लगेगा वो ही लगना है। लेट हो सकता है क्योंकि
बाकी तो यही कहते हैं कि आप पेड इंक्वायरी बार बार करोगे तो उनकी नजरों में आओगे कि पता नहीं क्यों क्यों इसको इतनी जल्दी है। लेकिन खैर ये चीजें मैटर नहीं करती, बाकी आपकी अपनी मर्जी है इस केस में। और अभी जनवरी इनटेक आ गई हुई है, क्लासेस तो मोस्टली स्टूडेंट की जो 15 है ये 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाती हैं, कुछ की फेब में स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आपका वीजा नहीं आ रहा, आपका वीजा एम्बेसी में लटका हुआ है, तो उस केस में कम से कम 10 दिन पहले जो आपकी क्लासेस की स्टार्ट डेट है, यूनिवर्सिटी से एक्सटेंशन मांगे, यूनिवर्सिटी को ईमेल करे कि हमारा वीजा नहीं आ रहा, हमें कुछ टाइम और दे, ताकि वो आपका टाइम बढ़ा दे, ताकि टाइम थोड़ा ज्यादा भी लग जाए, तो ये है कि आपको मसला ना हो। और फिर भी अगर आपकी कोई यूके वीजा को लेके कोई फर्दर क्यूरी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।